Hello and welcome to FD Classes. Today we are going to discuss more about change the narration, and we are going to discuss about this is the second part of the change the narration video, and we have rule number third here today. जिन्होंने नहीं देखा होगा पहला वीडियो इसका तो वो प्ले लिस्ट में जाएंगे एंड देन यू कैन सी द कार्ड एट द टॉप ऑफ द योर स्क्रीन यू कैन क्लिक इट एंड वॉच दैट वीडियो बिफोर यू कम टू दिस वीडियो. ओके, देखिए रूल नंबर थर्ड क्या है यहाँ पे. सेकेंड रूल था कि हमने पर्सन को चेंज नहीं करना है. पर्सन विल नॉट चेंज, सॉरी टेंस विल नॉट चेंज इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन. वहां पे क्या था, वो पास्ट में प्रेजेंट में था तो कोई भी चेंज नहीं आती थी. किसके टेंस में? रिपोर्टेड स्पीच जो हमारे पास था उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आती थी. लेकिन अगर रूल नंबर थर्ड क्या कहता हमें, इफ रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट, अगर वो पास्ट में होगा यानी कि सेड लिखा होगा, हम सेज लिख रहे थे इससे पहले, अगर सेड में होगा तो टेंस चेंज होता है. टेंस चेंजेस किसका? लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का. एज कैसे चेंज होगा वो यहां पे आप देखिए. फर्स्ट, अगर बिफोर दिस इज अ टेबल, यहां पे मैं पहले डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट. अगर डायरेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट में होगा, इट विल चेंज इनटू पास्ट. अब पास्ट में कैसे चेंज होगा देखिए. अगर आपके पास प्रेजेंट, यहां पे मैं लिखता हूं, अगर प्रेजेंट सिंपल था ये कॉरस्पॉन्डिंग में चला जाएगा, ये पास्ट सिंपल में चला जाएगा. याद रखिएगा, प्रेजेंट इनटू पास्ट में क्या मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग. अगर प्रेजेंट सिंपल है ये पास्ट सिंपल में चला जाएगा. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा. अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा. पास्ट परफेक्ट, राइट. अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा. पास्ट परफेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आएगी किसमें? प्रेजेंट जो भी था वो कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में चला जाएगा. इसी तरह अगर वही से इन डायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल होगा तो आपको क्या करना है, आपको उसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में. और पास्ट परफेक्ट डायरेक्ट में होगा और कोई चेंज नहीं आएगी. तो ये आपको याद होना चाहिए. प्रेजेंट पास्ट में चला जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, एंड पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. देखिए ये सब रूल्स तो मैं कह रहा हूं, लेकिन ये रूल्स तब फॉलो करोगे तब आपको ये आ जाएगा जब आपको ये स्ट्रक्चर्स पहले पता होंगे. जब स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो. एंड हाउ यू कैन रिमेंबर द स्ट्रक्चर, यू कैन गो टू द टेंस ऑफ दिस प्ले लिस्ट एंड आप वहां पे देखिए और स्ट्रक्चर्स को याद रखिएगा. उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए. देखिए आई होप कि आपको टेंस आते होंगे, सो बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. और मोस्ट ऑफ टाइम द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रूल, क्योंकि वो पास्ट में ज्यादातर होता है. देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ. जो ही हम एग्जाम्पल्स देते हैं हर एक टेंस में, जैसे असर्टिव होगा, असर्टिव में क्या होता है, यहाँ पे सेज नहीं होगा, यहाँ पे सेड टू होगा. सेड टू चला जाएगा जनाब टोल्ड में. यहाँ पे जो भी होगा टोल्ड में. अगर खाली सेड होगा तो डेट विल रिमेन अनचेंज, वो सेड ही रहेगा. इसके बाद कंजक्शन जो वहां पे था डेट, यहां पे कंजक्शन डेट ही यूज होगा. और इसके साथ साथ जो हाँ ये होता है हमारे पास जो असर्टिव. मैं एग्जांपल्स देता हूं. देखिए ही सेड, पर्सन चेंज रूल आपको याद ही रखना. ही सेड आई एम गुड, मैं अच्छा हूं. देखिए ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर. यहाँ पे आई एम गुड मतलब प्रेजेंट सिंपल. ही सेड क्योंकि अब आएगा, क्योंकि पास्ट में है ना टोल्ड. ही टोल्ड डैड, ही के बदले आपको पता है आई के बदले आपको ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि इट इज फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज इन द सब्जेक्ट ही. अब देखिए यहाँ पे है ना एम, ये प्रेजेंट में है क्योंकि टेंस चेंज होना है ना. प्रेजेंट चला जाएगा पास्ट में, एम चला जाएगा वॉज में, ही वॉज गुड, राइट. इसी तरह ही सेड, वन मोर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम, आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूं. आई एम डाइंग विथ पेन सपोज. तो आपको ये चेंज करना होगा. ही सेड फिर से ही टोल्ड आ जाएगा, क्योंकि टेंस चेंज होगा तो यहाँ पे डैट आएगा. आई विल रिमेन चेंज, इट विल बी चेंज इन टू ही. अभी ही आई एम डाइंग मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में. ही वॉज डाइंग विथ पेन, राइट. दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस. इसी तरह अगर परफेक्ट की एग्जांपल मैं देता हूं, ही सेड, इसने कहा वी हैव डन इट. हाँ वी हैव डन हमने किया.
he said means he told that he is third person, it will remain unchanged. he have नहीं आएगा, past perfect में चला गया, he had done, उसने वो कर चुके हैं। इसी तरह he said I have I have been working since morning। ये है किसका स्ट्रक्चर, प्रेजेंट मॉर्निंग है, यहाँ पे देखिए मॉर्निंग। ही सेड अब आ जाएगा ही टोल्ड, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई क्योंकि चेंज होगा, ये किस में चेंज होगा, ही में। ही हैव के बदले हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, बाकी ये सारा वहीं पे रहेगा। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल गो। पास्ट में टेंस चेंज करना है। इन केस ऑफ असर्टिव सेड टू हो जाएगा टोल्ड में, यहाँ पे देखिए सेड हो जाएगा, सिंपली सेड में रहेगा। कंजक्शन दैट विल बी चेंज्ड इनटू दैट। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंटरगेटिव लेकिन किससे स्टार्ट होगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब जाने की मैंने वो कहा है, आपने पहले भी, इसके पहले आपको पता है कि कैसे होगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर कंजक्शन जो यूज होगा वो यूज होगा वेदर और इफ, जो मैंने कहा है पहले, वेदर या इफ हम यूज करेंगे इन केस ऑफ कंजक्शन, इन केस ऑफ WH जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। एंड सेड, अगर यहाँ पे सेड टू होगा या सेड खाली होगा, वो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पूछना है तो आस्क्ड आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास डू, डिड या डज जो है वो हो जाएगा जनाब, हमारे पास ओमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैसे, देखिए एग्जांपल में देता हूं। ही सेड आर यू किडिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो। ही सेड टू मी आर यू किडिंग, ही सेड टू मी, ही सेड टू, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ही आस्क्ड मी, मैं वहां पे टू मी यहाँ पे दिखेगा, ही आस्क्ड मी। आर नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, यू के बदले आ जाएगा मी के बदले ही आस्क्ड मी। फिर आता है कंजक्शन वेदर आई एम नहीं आएगा, टेंस आपको चेंज करना है ना, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट विल चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस। आई वॉज किडिंग, रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ पे इसलिए ये टफ है क्योंकि आपको सारे रूल्स ना याद होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकोगे। देखिए यहाँ पे मैंने थर्ड, देखिए अगर यहाँ पे ऐसे होगा, ही सेड, इसने कहा, डिड शी कम, क्या वो आई, क्वेश्चन मुझे ये देखना है पहले। देखिए रिमेंबर द स्ट्रक्चर, रिमेंबर आपको स्ट्रक्चर, डिड शी कम होता है पास्ट सिंपल, एंड आपको मैंने कहा है पास्ट सिंपल विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो ये वो टेंस है ना, आपको ये पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। ही सेड टू, क्वेश्चन तो आता ही आता है, ही आस्क्ड, वेदर या इफ, चलो ये शॉर्ट हो जाएगा, इफ डिड नहीं, ये ओमिट हो जाएगा, रिमेंबर डिड विल ओमिट, और शी थर्ड पर्सन इट विल रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन आपको परफेक्ट बनाना है ना, शी के बाद हैड आना चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ परफेक्ट वी हैड, यहाँ पे हैड नहीं था, लेकिन आपको ये लग रहा है कि जैसे कि हमने कुछ इंसर्ट खुद से किया, लेकिन इंसर्ट नहीं किया, इट इज अकॉर्डिंग टू रूल्स। अगर पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद आपको हैड लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म, और कम की थर्ड फॉर्म है कम ही वापस, कम की कम। ठीक है, ऐसे आपको ये याद रखना है। अब देखिए इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, वो है कि अगर आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास होगा WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में क्या होता है, इन केस ऑफ WH क्वेश्चन, जैसे कि आप, मैं इसलिए इनको जल्दी कह रहा हूँ, WH क्वेश्चन आपको याद होगा क्योंकि हमने पहला ही पढ़ा हुआ है। WH क्वेश्चन में कंजक्शन जो यूज होगा वो यूज नहीं, नो कंजक्शन को यूज नहीं होगा, WH विल रिमेन, लेकिन आपको टेंस यहाँ पे चेंज। एंड सेड टू, फिर से क्योंकि क्वेश्चन है, सेड टू किस में हो जाएगा, आस्क्ड में चला जाएगा, आस्क्ड में चला जाएगा। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, ही सेड, इसने कहा, व्हाट, देखिए इसमें और उसमें मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। ही सेड आपके मतलब आएगा ही आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन है, ही आस्क्ड, WH रहेगा। इज नहीं आता है, पहले सब्जेक्ट लाना है, यहाँ पे है मी, ही सेड टू मी लिखेगा, ही आस्क्ड मी। वेदर आई माई नेम की इज क्या आएगा यहाँ पे माई नेम
अब टेंस किससे पता चलता है? इज से। ये है ना प्रेजेंट में, ये पास्ट में, इसका पास्ट क्या है? वॉज, क्योंकि यहाँ पे सेड था, यहाँ पे सेज नहीं था। रिमेंबर दिस थिंग। देखिए ही सेड, अगर ये किसी को आएगा ना आप में से, आई विल उसको समझ में आया। ही सेड वेयर डज शी वायर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है। ही सेड, करे खुद से ट्राई एक बार। ही सेड फिर से आस्क्ड आ जाएगा। ही आस्क्ड वायर के बाद, ही आस्क्ड वायर फिर से। और डज तो ओमिट करना ही क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हुआ है, शी है ना यहाँ पे। और आपको पहले टेंस, ये है प्रेजेंट सिंपल, आपको क्या लगाना है? इसको पास्ट सिंपल लगाना है। पास्ट सिंपल में शी लिव है ना, शी के बाद सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि शी तो थर्ड पर्सन था, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। लिव को पास्ट में क्या बन जाता है? ये बन जाता है लिव इट। रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ में आया होगा, आई बिलीव कि आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे अच्छे से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस थिंग। देखिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स और मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन, पहले मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ यहाँ पे, होमवर्क एंड आई होप कि आप इसको कर पाओगे। होमवर्क में आपको क्या करना है? यूजिंग दिस रूल यू आर गोइंग टू चेंज दिस। ही सेड ही सेड he said to me लिखना। he said to me where what do you do। हमने ऑलरेडी किया है लेकिन आपको यहाँ पे said है, मुझे देखना है कि आप कैसे करोगे इसको। रिमेंबर द हाउ टेंस चेंज, वो आपको याद। दिस इज द होमवर्क फॉर यू पीपल। आप मुझे बताओ, अब हम पढ़ेंगे जो आप पहले ही पढ़ते हैं। वन मोर रूल वी आर हैविंग हियर इज कि आपको क्या करना है? वी आर गोइंग टू यूज वन मोर रूल, दैट इज कि आपको देखना है। रूल इज लाइक दिस, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। ये सिंपल है, यूनिवर्सल ट्रुथ। देखिए हमने पढ़ा ना टेंस चेंज होता है, लेकिन देयर इज एक्सेप्शन, देयर आर एक्सेप्शंस ऑलवेज इन द रूल्स। एक्सेप्शन क्या है? रूल, यूनिवर्सल ट्रुथ रूल हमें कहता है कि अगर रिपोर्टेड, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ट्रू, ट्रू मतलब ये सच होगा या यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, सच होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। आपने पढ़ा ना कि जब पास्ट में होता है टेंस चेंज होता है। इरेस्पेक्टिव सैड हो या सेज हो, किसी में भी रिपोर्टेड वर्ब में कुछ भी टेंस हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच क्या रहता है? अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा। चाहे आपके पास सैड हो या सैड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, टीचर सेड, टीचर ने कहा। इवन तो हमें क्या करना था? टेंस चेंज करना था क्योंकि पास्ट में था, एज पर द रूल्स थर्ड। अर्थ अर्थ इज राउंड, ये सच है ना, अर्थ राउंड ही है, ओवल शेप है उसकी। ही, ये ट्रूथ है। इवन तो अगर मैं रूल, एज पर द रूल सेकंड, इट शुड हैव बीन हियर वाज, लेकिन यहाँ पे वाज नहीं आएगा, यहाँ पे आपको इज ही रखना है। आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, टीचर सेड, लेकिन डैड भी लगाना है, डैड अर्थ इज। इवन दो अर्थ वॉज नहीं लिखना है, अर्थ इज राउंड ही लिखना है। इसी तरह टीचर सेड द सन शाइन्स फ्रॉम, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। टीचर सेड दैट सन शाइन्स फ्रॉम द राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ही सेड, टीचर सेड, या ही सेड ग्रीडीनेस इज कर्स, ही सेड दैट ग्रीडीनेस इज कर्स। ही सेड honesty is the best policy, he said that honesty is the best policy। so you don't have to change anything here। यहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट होगा, पास्ट विल रिमेन। ट्रुथ में, यूनिवर्सल ट्रुथ में आपको रूल नंबर सेकंड फॉलो नहीं करना होगा। दिस इज नेक्स्ट पार्ट थर्ड में हम क्या करेंगे? पार्ट थर्ड ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू इम्परेटिव, हम पढ़ेंगे इम्परेटिव। इन द पार्ट 4 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो बहुत डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पूछे जाते हैं, वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।